नमस्कार साथियों। आजकल शादी विवाह का समय है। फलदान है, रिसेप्शन है, विवाह है, बाराती है। रिसेप्शन जो है प्रीति भोज, उस पर कुछ शादी विवाह में भी या जो भी फंक्शन हो रहा है उस पर इसको तुकबंदी ही समझिए। जो देखता हूँ, हालांकि मैं इधर हूँ नहीं, बंगलोर में तो निमंत्रण, जो सोसाइटी में कोई बर्थडे या ये सब नहीं, तो बात नहीं। लेकिन जो मैं देखता हूँ, पहले भी इस पर लिखा है, जो स्थिति है, ये रिसेप्शन, ये जो बफ सिस्टम है और जो हालात हैं, उस पर कुछ पंक्तियाँ हैं, अब तुकबंदी ही इसको समझिए। माले मुफ्त दिले बेरा, हालांकि वो मुफ्त नहीं है, आप आशीर्वाद देने जाते हैं, वो आशीर्वाद भी में जो भी दिया आपने 100, 200, 500, वो मुफ्त नहीं है। और फिर भी माले मुफ्त दिले बेरा, 2-4 पंक्तियाँ सादर समर्पित। आजकल लोग शादी में आशीर्वाद देने या दूल्हा दुल्हन देखने नहीं जाते। आजकल शादी में लोग आशीर्वाद देने या दूल्हा दुल्हन देखने नहीं जाते, बुफे पर धावा बोलने जाते। वही बुफे काउंटर पहले पंगत में होता था, नीचे बैठ के, फिर टेबल पर होता था, अब वही बुफे काउंटर, हाथ में प्लेट लेते। दूल्हा दुल्हन बेचारे स्टेज पर खड़ा सोच रहे होते, दूल्हा दुल्हन बेचारे स्टेज पर खड़ा सोच रहे होते, कोई मुझे भी तो देख लो। और जनता पूछ रही होती, सब तो जनता ही है, जनता पूछ रही होती, भैया पनीर कितने प्रकार का है। तो मैं पनीर का प्रेमी हूँ। हमारे डॉक्टर संजय पंकज जी जो हमारे श्रेष्ठ हैं, कवि हैं, वो पनीर से हरकते हैं। हमारे सुरेश भाई भी हैं जो वो पनीर से हरकते हैं, लेकिन मैं पनीर का प्रेमी हूँ। भैया पनीर कितने प्रकार का है। भैया पनीर टिक्का किस दिशा में है। पनीर टिक्का मुझे पसंद है, इसलिए मैंने लिखा पनीर टिक्का किस दिशा में है। फंक्शन में, जो शादी का है, रिसेप्शन का, फंक्शन में 2 ही लाइन सबसे लंबी होती है। फंक्शन में, प्रीति भोज में 2 ही लाइन सबसे लंबी होती है। एक दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो की, और दूसरे जिसमें जनता राष्ट्रहित में पनीर बचाने के लिए खड़ी रहती है। लेकिन फोटो वाली लाइन छोटी पड़ जाती है, फोटो वाली लाइन छोटी पड़ जाती है। पनीर वाला लाइन लोकतंत्र की तरह लंबी हो जाती है। पनीर वाला लाइन लोकतंत्र की तरह लंबी हो जाती है। अब भोज भात नहीं है, पहले तो भोज भात होता था, देखा है हम लोगों ने दौर, हमारे उम्र के सभी लोगों ने दौर देखा है। अब ये ऑपरेशन बुफे हो गया है। अब भोज भात नहीं, ये तो ऑपरेशन बुफे हो गया है। जैसे ही प्लेट हाथ में आई, अब लाइन में लगे हैं तो प्लेट के काउंटर तक आप पहुंचे, हाथ में जैसे ही उठाए, आदमी नहीं, हमारे अंदर आदमी नहीं, भीतर का पुरातत्व विभाग जाग जाता है। भीतर का पुरातत्व विभाग, खुदाई विभाग, प्लेट हाथ में आते ही चेहरे पर ऐसा तनाव आ जाता है जैसे यूपीएससी परीक्षा का इंटरव्यू देने जा रहे हो। यूपीएससी का मैंने दिया, यूपीएससी मेरिट वाला था नहीं, बीपीएससी का 2 बार इंटरव्यू में छप गया। चारों तरफ सर्वे शुरू, चारों तरफ सर्वे शुरू। अरे इधर भी एक काउंटर है, अरे उधर भी मेरा पसंद जलेबी है, अरे
पीछे लाइव डोसा भी है। अरे छत पर आइसक्रीम है। ऐसा निरीक्षण जैसे कैटरिंग नहीं, सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली हो। ऐसा निरीक्षण जैसे कैटरिंग नहीं, सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली हो। काउंटर पर पहुंचते ही आंखें चारों तरफ दौड़ती हैं। इधर पनीर, उधर मंचूरियन, इधर पास्ता, उधर पानी पूरी, इधर आलू टिक्की, उधर मूंग चिल्ला, इधर जलेबी, उधर गुलाब जामुन। मन कहता है बेटा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मन कहता है बच्चे मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज जितना आशीर्वादी दिया सब सदा लेना है। फिर क्या प्लेट नहीं भरते, पूरे भारत का खाद्य भंडार भर लेते हैं। फिर क्या हम लोग प्लेट नहीं भरते, पूरे भारत का खाद्य भंडार भर लेते हैं। शुरू होता है ऑपरेशन प्लेट भरो। पहले चावल, उसके ऊपर दाल के ऊपर पनीर, अब पनीर के ऊपर मंचूरियन के ऊपर रायता के ऊपर सलाद के ऊपर गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम। प्लेट बेचारे की हालत ऐसी जैसे लोकल ट्रेन में त्योहारों के दिन सफ़र कर रही है। प्लेट बेचारे की हालत ऐसी जैसे लोकल ट्रेन में त्योहार के दिन सफ़र कर रही है। मैं कोई पूछता, कोई कहता भाई खाना खा रहे हो, कोई कहता भाई खाना खा रहे हो या बहुमंजिला इमारत बना रहे हो। इतना क्यों भर लिया? कोई अगर पूछ दे मेरे जैसा खरूस आदमी, भाई इतना क्यों भर लिया? साहब बोलते प्लेटें उठाए हुए, भैया फिर लाइन में कौन लगे? भाई लाइन में लगने से इज्जत कम नहीं होती। भाई सुनो, लाइन में लगने से इज्जत कम नहीं होती, लेकिन खाना छोड़ने से इंसानियत जरूर कम हो जाती है। चलिए, सबसे बड़ा भोज भात में आप देखिएगा, रिसेप्शन में जाइएगा तो सबसे बड़ा कलाकार वो होता है, हम लोग भी कर चुके हैं, जो प्लेट लेकर पहले पूरा मैदान घूमता है। सबसे बड़ा कलाकार वो होता है जो प्लेट लेकर पूरा मैदान घूमता है। एक कौर यहाँ, दो लोगों से गपशप, तीन लोगों से राजनीति, चार लोगों से महंगाई, और 5 मिनट बाद घोषणा अब ना चलता हूँ। अन्य जगह क्या बोलते हैं हम लोग के, अब ना चलता हूँ भाई, बहुत बड़ हो गलो, पेटवा तो कफ गेलो। और खाते कितना है? 2-4 कौर। खाते कितना है? 2-4 कौर। और फिर आधी प्लेट सीधे कूड़ेदान के नाम। आधी प्लेट फिर सीधे कूड़ेदान के नाम। फिर वही हाथ धोने के बाद फिर वही साहब बाहर निकलते ही बोलेंगे, भाई साहब अगर आपको भेंट हो जाए, कोई सामने पड़ जाए, भाई साहब उन्होंने देख लिया है कि इन्होंने कूड़ेदान में आधी प्लेट डाल दिया है, तो वो बोलेंगे, भाई साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है, देश लूट गया है, देश लूट गया है। हे प्रभु, देश बाद में लूटा होगा, पहले तो आपने घरवैया का गोदाम लूट लिया। महंगाई नहीं भाई, महंगाई नहीं भाई, तुम्हारे
प्लेट में अन्न की तबाही है। टमाटर महंगा है। अरे टमाटर से ज़्यादा महंगा तो किसान का पसीना है जो तुम कूड़ेदान में फेंक आए। वहीं घर का दृश्य देखिए, रोटी का टुकड़ा गिर जाए, रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो 5 सेकंड वाला नियम लगाकर उठा लेते हैं। दाल की कटोरी में उंगली ऐसे घुमाते हैं जैसे सीबीआई जांच कर रही है। रोटी बच जाए तो पत्नी कहती है, ये कौन खाएगा, कौन सधाएगा। पति बोला, मैं खाऊंगा। बच्चा बोलता, मैं खाऊंगा। दादी कहती, गाय को खिला दो। एक रोटी के लिए पूरा संयुक्त परिवार सक्रिय हो जाता है, लेकिन शादी में 3 नान, 4 कचौड़ी, 2 कटोरी दाल, आधा प्लेट भात, 3 सब्जी, 4 मिठाई, सबका सामूहिक अंतिम संस्कार कूड़ेदान में। और चेहरा ऐसा जैसे घरवैया या देश पर बहुत उपकार कर दिया। भाइयों, अन्न किसान की तपस्या है। 2-4 पंक्तियां हैं इस पर। अन्न किसान की तपस्या है, धरती माँ का आशीर्वाद है, बादलों की मेहरबानी है और अन्नपूर्णा माता का प्रसाद है। जब भी प्लेट उठाओ, भूख के हिसाब से उठाओ। जब भी प्लेट उठाओ, भूख के हिसाब से उठाओ, अहंकार के हिसाब से नहीं। पहले थोड़ा लो, पहले थोड़ा लो, कम पड़े तो फिर ले लो। कैटरर भाग नहीं रहा, पनीर पर धारा 370 नहीं लगती, सबको मिलेगा। 2-4 पंक्तियां और हैं। प्लेट नहीं गोदाम है भाई, प्लेट नहीं गोदाम है भाई, भरने की ऐसी क्या लड़ाई। प्लेट नहीं गोदाम है भाई, भरने की ऐसी क्या लड़ाई। जितना भूख उतना ही खाना, जितना भूख उतना ही खाना, बाकी सब है झूठा बहाना, बाकी सब है झूठा बहाना। माले मुफ्त तो दिल न फेरो, माले मुफ्त दिल न फेरो। हालांकि मुफ्त होता नहीं है, आशीर्वादी में तो आप हम कुछ तो देते ही हैं। तो माले मुफ्त दिल न फेरो, अन्न देवता का मान तो करो। थोड़ा थोड़ा बार बार खाना, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना, लेकिन अन्न नहीं बर्बाद करना। थोड़ा थोड़ा बार बार खाना, लेकिन अन्न नहीं बर्बाद करना। घर में रोटी गिन गिन खाते, घर में रोटी गिन गिन खाते, शादी में पर्वत बनवाते। मैं तो 3 रोटी और दूध या 2.5 रोटी और दूध देता हूँ रात में। घर में रोटी गिन गिन खाते, गिन के ही खाता हूँ। फिर शादी में पर्वत बनवाते, फिर महंगाई पर ज्ञान झाड़ते, फिर महंगाई पर ज्ञान झाड़ते। देश नहीं है भाई, देश नहीं भाई, प्लेट सुधारते। देश को सुधारने की चिंता नहीं, प्लेट को सुधार लीजिए, देश सुधर जाएगा। शादी में माले मुफ्त दिले बेरहम। अरे भाई, अन्न मुफ्त नहीं होता, अन्न मुफ्त नहीं होता। उसके पीछे किसान की धूप है, पसीना है, उम्मीद है और अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। प्लेट में उतना ही लो जितना खा सको, क्योंकि अन्न का अपमान करने वाला महंगाई पर भाषण देने का नैतिक अधिकार खो देता है। मुझे भी नहीं है, कभी कभार कर देता हूँ फंक्शन में, घर में तो नहीं करता। फिर भी माले मुफ्त दिल न फेरो, माले मुफ्त दिल न फेरो, अन्न देवता का मान करो। माले मुफ्त दिल न फेरो, अन्न देवता का मान करो। थोड़ा लो फिर बार बार आना, थोड़ा लो फिर बार बार आना, पर कूड़े में मत पहुंचाना, पर कूड़े में मत पहुंचाना।